किरचॉफ का नियम। विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ ने 2 नियम बताए। पहला नियम किरचॉफ का प्रथम नियम, उसको संधि के नियम से जाना जाता है, तथा दूसरा नियम लूप का नियम, जिसको किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का पहला नियम संधि के नियम के बारे में हम लोग पहले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम लूप का नियम भी कहलाता है। यहाँ लूप शब्द आया है, पहले लूप के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। लूप क्या चीज है, तो पहले लूप की परिभाषा लिखते हैं। लूप किसी बंद चालक पथ को, किसी बंद चालक पथ को लूप कहते हैं। किसी बंद चालक पथ को लूप कहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं एक पथ इस तरह है, ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर पुनः ये, मतलब ये से हम चलना शुरू करें, ये से बी, बी से सी और सी से डी और डी से ये पर पुनः पहुंच जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक लूप हो जाएगा। लूप हमारा क्या हुआ, लूप हुआ ये बी सी डी, ये क्या कहलाएगा, एक लूप कहलाएगा। ये हमारा लूप हो गया ए बी सी डी, ये मतलब प्रारंभिक स्थान जहां से चलना शुरू करें, लूप में किसी एक बिंदु से प्रारंभिक स्थान से चलना शुरू करें, पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाए तो ये क्या कहलाएगा, एक लूप कहलाएगा। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम अथवा इसी को कहा जाता है अथवा लूप का नियम, लूप का नियम, इसी को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में लूप के अनुदिश, लूप को बंद पास भी कहा जाता है, किसी विद्युत परिपथ में लूप के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अर्थात सिग्मा बी बराबर हमारा किसके होता है, शून्य के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में लूप के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में लूप के अनुदिश या बंद पास के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अर्थात इसको लिखते हैं सिग्मा बी बराबर किसके, शून्य के। अर्थात सिग्मा बी बराबर कितना होता है, शून्य के बराबर होता है। अब यहाँ देखो, इस नियम को लागू करते समय किसी एक लूप में किसी एक प्रारंभिक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं, उसके वामावर्त या दक्षिणावर्त चलना शुरू कर देते हैं। अब वामावर्त चलना शुरू करेंगे या दक्षिणावर्त, तो पुनः उस प्रारंभिक स्थान पे हमें आना होगा, प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचना होगा। इस प्रकार इस लूप के नियम का प्रयोग करते हैं, लूप नियम का प्रयोग करते हैं। इस नियम का प्रयोग करने के लिए चिन्ह परिपाटी का कुछ ध्यान रखा जाता है। चिन्ह परिपाटी देखिए, मान लेते हैं कोई लूप है, हमें ये से बी की ओर जाना है। हमारा जो लूप है उसमें हम दक्षिणावर्त या वामावर्त चुन लिए कि हम वामावर्त जाएंगे या दक्षिणावर्त जाएंगे। मान लेते हैं दक्षिणावर्त जा रहे हैं या वामावर्त जा रहे हैं, किसी एक दिशा में जा रहे हैं। उस दिशा में अगर हमें कोई, जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में कोई अवयव मिला, कोई विद्युत संयंत्र मिला, कोई विद्युत यंत्र मिला और उसी दिशा में धारा भी प्रवाहित हो रही है, तो उसके सिरों के बीच जो भी उत्पन्न विभवांतर होगा वो किस में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। मान लेते हैं, यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे केवल।
यहाँ मान लेते हैं, माना एक बिंदु ये है, हमें ये से बी की ओर जाना है, ये से बी की ओर, हमारा जो पथ है ये टू बी है, ये टू बी है, ये से बी की ओर, ये हो गया पथ इस तरफ है, ये से बी की ओर, धारा भी ये से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। इन दोनों सिरों के बीच में एक प्रतिरोध R जुड़ा है, तो इसमें ये से बी की ओर हमारा रास्ता है, हम इसी दिशा में जा रहे हैं, धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये और बी के सिरों के बीच जो भी विभवांतर होगा वो किस में लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। बी बी माइनस बी ए किस में हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर होगा, प्लस आई इंटू आर होगा। इसके विपरीत हम जा रहे हैं, हमारा रास्ता ये टू बी है, सेम ही धारा ये टू रास्ता ये टू बी है, प्रतिरोध आर है, यहाँ बी है, ये से बी, हमारा पथ वही है, ये से बी की तरफ, ये से बी की तरफ हम जा रहे हैं, पथ हमारा वही है, ये टू बी, यहाँ प्रतिरोध आर है, इसमें धारा बी टू आई, बी से आई की ओर प्रवाहित हो रही है, बी से आई की ओर प्रवाहित हो रही है, तब यहाँ बी ए माइनस बी बी हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर लिया जाएगा। मतलब जिस तरफ हम जा रहे हैं उसके विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए यहाँ क्या लिया जाएगा, इनके सिरों के बीच जो भी विभवांतर स्थापित होगा, उत्पन्न होगा, वो माइनस में लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार विद्युत सेल के लिए भी, बैटरी के लिए भी, अगर विद्युत सेल का धन सिरा जिस तरफ हम यात्रा कर रहे हैं उसी दिशा में मिल रहा है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, हमारा पथ जिस तरफ है उसी दिशा में हम जा रहे हैं, और बैटरी का धन सिरा मिले तो धनात्मक और ऋण सिरा मिले तो ऋणात्मक लिया जाएगा। मान लेते हैं ये टू बी हम जा रहे हैं, यहाँ एक विद्युत सेल जुड़ा है ई, क्या है ई, ये विद्युत सेल का धन सिरा है, ये ऋण सिरा मान लेते हैं, हमें जाना है, हमारा पथ है ये टू बी, पथ किस दिशा में है, ये टू बी, तो पहले कौन सा सिरा मिलेगा, धनात्मक, तो यहाँ क्या लिया जाएगा, ई का मान किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। अगर हमारा पथ ये टू बी तो है, ये टू बी है, हमारा पथ है ये टू बी, ये से बी की ओर जा रहे हैं, हमारा पथ है ये टू बी, ये पथ हो गया मान लेते हैं, और हमें यहाँ विद्युत सेल जुड़ा है, लेकिन पहले उसका माइनस सिरा मिला, उसके बाद धनात्मक, पहले माइनस मिला, तो यहाँ जो मान लेते हैं विद्युत सेल ई है, तो इसका मान किस में लिया जाएगा, माइनस ई में लिया जाएगा, यहाँ माइनस लिया जाएगा, ये प्लस में लिया जाएगा। इस सभी चिन्हों का ध्यान रखते हुए, नियमों का ध्यान रखते हुए हम लूप के नियम का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं, माना एक परिपथ कुछ इस तरह है, इसमें एक सेल E1 जुड़ा हुआ है, ये E1 का धनात्मक सिरा है, ये E1 का ऋणात्मक सिरा है, इसको मान लेते हैं सेल E1। इसमें एक प्रतिरोध है R1, प्रतिरोध R1 जुड़ा है, इसके बीच में एक और संधि है जिसमें एक प्रतिरोध जुड़ा है R3, E2 है, यहाँ प्रतिरोध मान लेते हैं जुड़ा है R1, इसको बिंदु ए मान लिया गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। यहाँ हम किरचॉफ के नियम का, किरचॉफ नियम इसमें लगाते हैं, तो मान लेते हैं प्लस सिरे से बैटरी विद्युत वाहक बल या विद्युत सेल ई के धन सिरे से हमेशा धारा का प्रवाह होता है, यहाँ मान लेते हैं I1 धारा प्रवाहित हुआ, तो I1 यहाँ बी तक आएगा। ठीक इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ से I2 धारा प्रवाहित हुआ, ये भी बी तक आएगा, तो I1 I2 यहाँ मिलेंगे, I2 यहाँ मिला आकर यहाँ मिला I1, दोनों मिलकर मान लेते हैं I3 के बराबर हो जाता है, तो R3 में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, I3। पुनः संध E मिलेगा, तो इधर क्या प्रवाहित होगा, I1, इधर क्या आएगा I2, जितनी धारा इनपुट होती है उतनी धारा ही आउटपुट होती है, जितनी आउटपुट होगी उतना ही इनपुट होना चाहिए। तो I3 जब यहाँ पहुँचेगा तो पुनः इसके दो रास्ते हो जाएंगे, I1 इधर से जाएगा, I2 इधर से जाएगा। इसमें हम लूप के किरचॉफ के नियम को, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम पहले लागू करते हैं, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किरचॉफ का प्रथम नियम संध बी के लिए, संध बी के लिए या संध बी पर, संध बी पर देखिए
I1 धारा संधि की ओर आ रही है, I2 धारा भी संधि की ओर आ रही है। संधि से दूर क्या जा रहा है? I3। किरचॉफ का पहला नियम है संधि का नियम, कहता है संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो I1 प्लस I2 बराबर किसके? I3 संधि बी के लिए। इसी प्रकार संधि ई के लिए या संधि ई पर, संधि ई पर देखिए, संधि ई पर I3 धारा तो यहां तक आएगी, यहां क्या आई? I3। अंदर आने वाली धारा क्या है? I3 है। बाहर जाने वाली धारा क्या है? I1 और I2 है। तो I3 किसके बराबर होगा? I1 धन I2 के बराबर होगा। यह हुआ किरचॉफ का प्रथम नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं अथवा लूप के नियम से। लूप के नियम का प्रयोग करते हैं, लूप के नियम या लूप के नियम से यहां लगाते हैं लूप का नियम। लूप के नियम से, अब लूप का नियम लगाने से पहले हमें इसमें किसी लूप मानना होगा। लूप पहले मान लेते हैं, ये से चलना शुरू करते हैं बी की ओर, बामा ओर जा रहे हैं, ये से बी की, ये बी ई एफ, ये एक लूप मारा हुआ। लूप ये बी ई एफ, ये से या में, देखो हम ये से बी की ओर जा रहे हैं, बी से ई की ओर जब जाएंगे तो हमें मिलेगा R3, और जिस तरफ हमारा पथ है उसी दिशा में धारा भी प्रवाहित हो रही है, इसलिए R3 के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा वो किसमें होगा? धनात्मक। तो I3 इंटू R3 ये किसमें होगा? धनात्मक होगा। I3 इंटू R3। आगे देखिए, जैसे ई से यफ की ओर गए, यफ से हमें किधर आना है? ये की ओर, तो यहाँ कौन सी धारा है? I1 है, I1 धारा है, और जिस दिशा में हमारा पथ है उसी दिशा में धारा भी प्रवाहित हो रहा है, तो ये भी किसमें लिया जाएगा? धनात्मक। I1 इंटू R1। यहाँ देखिए, जैसे आगे बढ़ेंगे तो बैटरी का ऋण सिरा मिलेगा, तो ऋण सिरा मिलने पर क्या लिया जाता है? ऋणात्मक। तो माइनस ई बराबर किसके होगा? शून्य के। माइनस ई बराबर शून्य के, अथवा इसी लिख सकते हैं I3 R3 प्लस I1 R1 बराबर किसके? E1। ये लूप किसके लिए? ए बी ई एफ, ये के लिए। अब दूसरा लूप लेते हैं, लूप बी सी डी ई बी के लिए। लूप यहां लिख देते हैं, लूप बी सी डी ई बी के लिए, बी के, यहां देखो हम बी से सी की ओर गए, सी से जैसे हम डी की ओर जा रहे हैं तो बैटरी का कौन सा सिरा मिलता है? विद्युत सेल का प्लस, तो प्लस ई लिया जाएगा। E2 किसमें होगा? ये धनात्मक होगा। फिर R हमें मिलेगा, जिस दिशा में जा रहे हैं धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ माइनस I2 इंटू R2 होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे ऊपर जाएंगे E से B की ओर, तो हमारा E से B की तरफ रास्ता है और धारा B से E की ओर प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ इसके सिरों के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होगा R3 के, वो किसमें लिया जाएगा? माइनस में। तो यहाँ माइनस होगा I3 इंटू R3 बराबर किसके होगा? शून्य की। यहाँ से E2 बराबर हो जाएगा I2 R2 प्लस I3 इंटू R3 की। तो आया हमारा E2 बराबर I2 R2 प्लस I3 इंटू R3। इस प्रकार लूप का नियम कंप्लीट हुआ। लूप के नियम को वोल्टा का नियम भी कहा जाता है। लूप के नियम का सीधा संबंध आवेश ऊर्जा संरक्षण से है। मतलब यहाँ लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। किरचॉफ के दूसरे नियम का, किरचॉफ के दूसरे नियम का सीधा संबंध ऊर्जा संरक्षण से है। ऊर्जा संरक्षण से है। बहुत बार परीक्षाओं में 1 नंबर में पूछता है किरचॉफ के दूसरे नियम का
किससे संबंधित है? तो किरचॉफ का दूसरा नियम का सीधा संबंध किससे है? ऊर्जा संरक्षण से। इस नियम को किस नियम से जाना जाता है? लूप के नियम से जाना जाता है, और केवीएल मतलब वोल्टता के नियम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं, इस नियम को केवीएल भी कहा जाता है। इस नियम को केवीएल नाम से भी जाना जाता है,